पाकिस्तान में जब भी शख्सी आज़ादियों, जमहूरी जद्दोजहद और सियासी इत्तेहादों का तज़किरा हो या इनकी ज़रूरत का एहसास हो तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की याद लाजमी आती है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने जमहूरी अदवार और फौजी आमरीत के ज़मानों में जितने भी सियासी इत्तेहाद बनाए और जिस तरह इनसे मतलूबा सियासी नताइज हासिल किए, उनकी रोशनी में अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि नवाबज़ादा साहब को सियासी इत्तेहाद बनाने का जुनून था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि नवाबज़ादा साहब पहले आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, सियासी इत्तेहाद बनाते हैं और तहरीकें चलाते हैं, और जब आमरीत का खात्मा हो जाता है और जमहूरी हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर यही अमल इसके खिलाफ शुरू कर देते हैं। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं था। नवाब साहब का जमहूरी हुकूमतों से तभी पॉलिसी इख्तलाफ होता था जब वो आमिराना हथकंडे अपनाना शुरू कर देती थी। नवाबज़ादा खुद कभी भी किसी मकबूल सियासी जमात के रहनुमा नहीं रहे और ना ही उन्होंने कभी किसी सियासी जमात की क़यादत की, लेकिन उनकी सरबराही में जो सियासी इत्तेहाद बने उनमें मुल्क के कदावर तरीन सियासतदान शामिल रहे। सन 1962 में उनकी कोशिशों से जनरल अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हक में अपोजिशन का इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वजूद में आया। अयूब खान के खिलाफ उनकी मुसलसल जद्दोजहद ने ही अयूब खान को गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मजबूर किया। नवाब साहब उस इत्तेहाद के कन्वीनर थे। सन 1970 में नवाब साहब ने पीर पगाड़ा की सरबराही में तमाम अपोजिशन को यकजा कर लिया और सन 1977 के इंतखाबात से कबल 9 जमातों का कौमी इत्तेहाद बनाकर भुट्टो साहब की मकबूल शख्सियत और मुस्तहकम हुकूमत के सामने खम ठोंक कर खड़े हो गए। फिर बहाली जमहूरियत के लिए MRD की बुनियाद रखी और जनरल ज़ियाउल हक को सन 1985 में इंतखाबात करवाने पर मजबूर किया। सन 1988 के इंतखाबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने से मुल्क में जमहूरियत आ गई, लेकिन नवाबज़ादा साहब ने इस मरतबा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा किया और सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो को घर भिजवा दिया। सन 1990 में नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो नवाबज़ादा साहब एक मरतबा फिर उनकी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हो गए और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रख दी। और नवाज शरीफ की रुखसती के बाद बेनज़ीर दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आईं तो उस मरतबा उन्होंने नवाबज़ादा साहब को एक मुतबादिल मसरूफियत के लिए तमाम मराद और इख्तियारात के साथ कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रुखसत हुई तो इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन इस मरतबा भी वह नवाबज़ादा साहब के सियासी इत्तेहाद का निशाना बने। सन 1999 में जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के हाथों बतौर आर्मी चीफ बरतरफ होने के बाद बगावत करके फौजी हुक्मरान के तौर पर इक़्तिदार संभाला तो नवाबज़ादा साहब ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी ARD के नाम से बहाली जमहूरियत के लिए इत्तेहाद बनाया। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ARD के चेयरमैन बन गए और इन्होंने बैक वक्त 2 ओहदे अपने पास रखने पर जनरल मुशर्रफ की जबरदस्त मुखालफत की। मुशर्रफ ने नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन नवाबज़ादा ने इनकी पेशकश मुस्तरद कर दी और ये कहा कि वो इसी सूरत मुज़ाकरात कर सकते हैं अगर जनरल मुशर्रफ वर्दी उतार दे। अफसोस की बात यह है कि तमाम उम्र जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का इंतकाल 26 सितंबर सन 2003 को एक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ। बाबा जमहूरियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का इंतकाल उस हालत में हुआ कि उनके दिल के साथ पेस मेकर लगा हुआ था और इस्लामाबाद अस्पताल के जिस कमरे में वो ज़ेरे इलाज थे वह उनकी ज़िंदगी के आखिरी सियासी इत्तेहाद के रस्मी और गैर रस्मी इजलास जारी थे। डॉक्टर्स की हिदायत और अहले खाना की मर्जी के खिलाफ वो ये इजलास करवा रहे थे। उनका कहना था कि उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान और जमहूरियत से ज़्यादा अहम नहीं है। उनकी मौत अपोजिशन के लिए एक धचका और मुशर्रफ हुकूमत के लिए रिलीफ का पैगाम थी। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को उनके वालिद गिरामी नवाब अमानुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया तो उनकी मैयत के साथ पाकिस्तान की सियासत, जमहूरी जद्दोजहद और सियासी इत्तेहादों की एक तारीख भी तह खाक हो गई। वो सियासत में शराफत और वज़ादारी का आला नमूना और पाकिस्तान में खिलाफत उस्मानिया की आखिरी यादगार थे। नवाबज़ादा की काले फंदे वाली सुर्ख टोपी लाखों के मजमे में भी उन्हें मुनफरिद और मुमताज़ बना देती थी। ये टोपी तुर्कों और खिलाफत उस्मानिया के साथ उनके दिली और दायमी ताल्लुक़ का इजहार थी। सलीके और एहतमाम से सिली हुई उनकी अचकन और हर चीज़ की वज़ादार और रिवायत पसंद अशराफिया की निशानी थी, जिसके नीचे कलफ लगा शलवार कुर्ता पंजाब के ज़मींदारों की याद दिलाता था। सख्त गर्मी में जब अचकन पहनना मुमकिन न होता तो वह जनूबी पंजाब का मखसूस कंठीदार और पफ शोल्डर वाला सफ़ेद कुर्ता इस्तेमाल करते। उन्हें रंगीन शलवार कमीज के साथ शायद कभी किसी ने न देखा हो। उनका मखसूस हुक्का घर और दफ्तर के अलावा गाड़ी और बहुत सी तकरीबात में भी उनके साथ होता। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान बला के मुकर्रर थे। वो शायर भी थे और अवामी जलसों में सामीन उनकी ज़ुबान से अशार सुनकर बहुत महसूस होते थे। उनका हाफजा भी ज़बरदस्त था। लाहौर में निकलसन रोड पर उन्होंने एक रिहाइश का किराए पर ले रखी थी जहाँ सियासी इजलास मुनक्किद होते थे। वो यहाँ अपने दोस्तों और सहाफ़ियों के साथ भी गपशप किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तमाम उम्र जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। उनका हुक्का और टोपी भी बड़े मशहूर थे। ये दोनों अशिया उनकी शख्सियत का लाजमी जुज़ थे। उनका ताल्लुक सियासतदानों के उस कबीले से था जिसका करप्शन से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान एक बेदाग शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने जितनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी और अपने आप को जिस तरह जमहूरियत के लिए वक्फ किया और आमिरों के खिलाफ जिस पामर्दी से लड़ते रहे, इसकी जितनी तहसीन की जाए कम है।
नवाबजादा नसरुल्लाह खान सिर्फ एक शख्स और फर्द नहीं थे, बल्कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक अहद, एक इदारा, एक दबिस्तान और एक मुकम्मल तहजीबी दौर थे। बाजार सियासत की चहल पहल कल भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है और आइंदा भी बरकरार रहेगी। इसके बावजूद इस बाजार के सयाहों को बरसों और अशरों तक रह कर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की याद आती रहेगी। किसी ने सच ही तो कहा था कि नवाब साहब अपनी वजह के आखिरी सियासतदान थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।